एफ इक्वल टू आर से 0 π/2 ओपन इंटरवल में डिफाइन है। फिर इसने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, देन एफ विल बी ऑन टू। एफ ऑन टू होगा कब? जब एफ ऑन टू तब होगा जो ये tan इनवर्स है इसकी जो रेंज है वो इसकी क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए, ठीक है, तब एफ जो है ऑन टू हो जाएगा। तो देखो जो ये tan इनवर्स है ये हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स की रेंज या कोडोमेन क्या दे रखी है, 0 से π/2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको भाई, 0 tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स के आगे कुछ है वो अब बाद की बात है। सबसे पहले हम एक सिंपल बात लिखेंगे कि ये π/2 और यहाँ ये क्लोज इंटरवल है तो इसलिए इस तरफ ऐसा साइन लिया है, यहाँ ओपन इंटरवल है तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली का साइन लिया है। तो ये जो tan इनवर्स है इसके बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ से tan इनवर्स को करेंगे तो tan इनवर्स tan 0 x² + x + 2a tan π/2। जब हमने tan लिया है यहाँ पे तब ये भी यहाँ से tan एक तरीके से हटेगा, तब ये आएगा। तो tan 0 0 इक्वल टू x² + x + 2a इज लेस देन इन्फिनिटी। तो ये वाला केस तो ठीक है, इसमें तो हम कुछ ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं भाई। हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर लें आएगा तो आंसर हमारा इन्फिनिटी से कम। इन्फिनिटी तो एक तरीके से नॉट डिफाइन हो जा है कि नॉट डिफाइन का केस है, तो हम इसमें ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हमें सोचना है ये वाला केस, ठीक है। तो हम इस वाले केस पे बात करते हैं। तो इस केस के लिए हम लिखेंगे x² + x 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको समझना आसान रहेगा, इसलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर हम लगाते हैं तो a² + 2ab, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1/2। जब आप a² + 2ab के साथ इसके कंपेरिजन करोगे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1/2। तो हम 1/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/2 का स्क्वायर हम घटा देंगे और ये हो गया 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारे पास x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म रह गई हम इसको लिख लेंगे। अब एक बात सोचो, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ये जो चीज़ a की वैल्यू बताओ, नहीं सॉरी इसने कहा है कि किस चीज़ के लिए फंक्शन ऑन टू होगा, इसने ये कहा है, लेकिन इसने ये है हमारे पास कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर बाद में इसने a पूछा है, एक तरीके से क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो हमें सिर्फ ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इस पे तो हमें काम नहीं करना, हमें सिर्फ इस पे काम करना है। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो नेगेटिव ऐसा तो है नहीं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे नहीं ये लेस देन 0 हो जाएगा तभी ये पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। नहीं, हम ये कहेंगे कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम इसको लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ये a है, सपोज कर लो ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, a + b को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना, तो हम कहेंगे a भी ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा। वैसे a पे तो सोचने की जरूरत है नहीं, तो हम b पे सोच रहे हैं तो हम b को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। तो इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8a - 1 इक्वल टू 0। तो 8a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, तो क्या हो जाएगा 1/8 टू इन्फिनिटी। a की वैल्यू 1/8 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगी 1/8